कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था, नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। और ये आता है लिक्विड या गैसियस फॉर्म है, ठीक है। बॉन्ड यूनिवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन पार्ट्स लेते हैं इसके बीच में बनाने में, मान लो ये लिए पार्ट्स है ना इसके, तो ये इसके क्या कहलाते हैं, कोवैलेंसी। कार्बन के 4 ये ले रहे तो कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, ठीक है। रफली मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल में काम करते हैं और आयनिक बॉन्ड मेटल में होते हैं, नॉन मेटल आयनिक नहीं होती, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नंबर 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते। प्रॉपर्टीज है, आयंस नहीं होते। नंबर 2 यूजुअली क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैसेज। क्यों? क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, वीक फोर्स पर अट्रैक्शन होता है इनमें, मॉलिक्यूल्स में वीक होता है। वीक होने के कारण वो पास ही नहीं होंगे, सॉलिड ही नहीं बन पाएगा, तो दूर दूर रहेंगे, ज़्यादा दूर रहेंगे गैसेज बन जाएंगे, और कम दूर रहेंगे तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। आप देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड C2H5OH अल्कोहल, C2H5O, C2H5 ईथर, ठीक है। ग्लूकोज और आपका ग्लूकोज हो गया, आपका शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। आयोडीन हो गया, ये 3-4 होते हैं सॉलिड फॉर्म में। इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में कम होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी मेल्ट होंगे, जल्दी हीट होंगे, तो बस यही होता है, ठीक है। लो होने का ये कारण है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, बहुत कम होता है, वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं पेट्रोल,
ईथर, बेंजीन, इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें घुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर होगा तो पोलर में ही इसमें आयंस नहीं बनेगा, आयंस नहीं बनेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। HCl और अमोनिया, ये घुल जाएंगे, ये वाटर में घुल जाएंगे, बाकी ये नहीं घुलेंगे। अल्कोहल भी घुल जाता है। अच्छा, इसमें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जब आयंस ही नहीं होनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होने इनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो बैड कंडक्टर होंगे, ये हमको ध्यान रखना है, बहुत पुअर कंडक्टर होंगे। ग्लूकोज हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। अब मैं डिफरेंट बता रहा हूं आपको। आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। नंबर एक, क्या डिफरेंस होता है? मेटल्स के बीच में मेटल्स होती है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। नंबर दो, मेनली सॉलिड, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेज होती है मेनली कोवलेंट। आयंस होते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सोलुबल इन वाटर, है ना। मेन बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि अब ये शुगर वगैरह घुल जाती है, कोवेलेंट होने के बाद भी घुल जाती है, तो मेन चीजें बता रहा हूं। ग्लूकोज घुल जाता है पानी में, लेकिन मोस्टली नहीं घुलते, मतलब 90% नहीं घुले, 10% घुल रहे हैं तो वो अलग चीज होगी। ये
मोस्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड होगा, ज्यादा होगा, तो उसको फोर्स को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसलिए उसका एमपी और बीपी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन in the case of the covalent bond, the low melting point and the low boiling point, because the force of attraction in the molecule is very less in comparison to the ionic compound. Understand? तो जल्दी से ये हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन करती है, बड़ी फास्ट होती है। ये क्या करेगी? ये स्लो होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होंगी, आयनिक रिएक्शन फास्ट होगी। आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता है, एक से दूसरे में बॉन्ड बना देता है। आयनिक कंपाउंड है, फ्री हो जाता है। ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल बनाएगा तो ये इसमें दिक्कत आएगी, रिएक्शन इसकी स्लो होगी। आयनिक कंपाउंड में वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी, तो ब्रेक डाउन होने में, हीटिंग में और इन्हें जो है उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, ध्यान रखना है। ये मैंने आपको सारा बता दिया। और बस यही होता है आयनिक कंपाउंड और ये, इसमें अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी रिएक्शंस भी है, फास्ट फ्लो होती है। कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, अब जैसे बनाती है ना, ये कार्बन है, ये O है,
CO2 कैसे बनेगा? इसने अपने चारों वो लगा दिए काम पे, ठीक है। ये दो इसके इकट्ठे हुए और ये इधर आ गए, ये दो इधर आ गए, ठीक है। हो गया। और ये देखो अब ये डाई कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या बनता है? CH4। और ये कैसे बनेगा? CH4। ठीक है। CH4। अमोनिया का कोवेलेंट बॉन्ड ये तीन H जुड़ेंगे। या पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे H नहीं, पॉजिटिव नहीं करना, H को हम ऐसे रख सकते हैं। ये बन गया आपका अमोनिया। ये इसकी दो ये वाले, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये 3 से जुड़ा था ट्राइवेलेंट बन गया। तो बस इतना ही आज के लिए। मैं कल आपको फिर नया टॉपिक पढ़ाऊंगा 1-2 दिन में, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। आप वो देख लेना, जैसा हुआ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना।